हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग, उनके एंटोनिम्स जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट है, आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की जो PDF है वो मॉर्निंग में ग्रुप में मिल जाएगी। दूसरा बेनिफिट है, अगर आपकी कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड है तो उसका सोल्यूशन भी आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विज कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो ये एडिटोरियल है ये पीयूष द्विवेदी, ठीक, पीयूष द्विवेदी एक सब्सक्राइबर है हमारे। उन्होंने कमेंट किया था कि आप एडिटोरियल का डिस्कशन भी कर दिया करिए, इसीलिए उनकी जो है रिक्वेस्ट पर जो है ये हम आज एडिटोरियल का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वरना हम आर्टिकल ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि एडिटोरियल होता है थोड़ा टफ होता है कंपेयर टू आर्टिकल, इसीलिए एडिटोरियल को लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर इस एडिटोरियल पर एटलीस्ट 21 लाइक्स आते हैं, ठीक, वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा लाइक करने का, कमेंट करने का, ठीक। कम से कम अगर एटलीस्ट 21 लाइक्स आते हैं, ठीक, तभी हम नेक्स्ट एडिटोरियल आगे के वीडियो मतलब आगे के जो सेशंस होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा। डू नॉट जज अ बुक बाई इट्स कवर। कोई भी पुस्तक हो, किताब हो, उसे उसके कवर से जज मत करना। पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो रिलेटेड है जो स्वच्छता से संबंधित स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत, ठीक, पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक। स्वच्छता कौन सा सिटी जो है या कौन सा स्टेट जो है, ठीक, वो अपने यहाँ सबसे अधिक सफाई पर ध्यान दे रहा है, इसी के अंतर्गत, ठीक, इसी श्रेणी में जो है पुरस्कार दिए जाते हैं केंद्र सरकार के द्वारा। और ये 8वां साल था जब पुरस्कार दिया गया। तो मध्य प्रदेश का एक सिटी है, कौन सा सिटी है वो आगे इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। और एक गुजरात का है, उसने जो है फर्स्ट पोजीशन दोनों जो है उसने शेयर की है इस बार। ऐसा पहली बार हुआ है कि जो है फर्स्ट पोजीशन पर 2 सिटी रहे हों। ये जो एडिटोरियल है ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर में यहाँ मतलब करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो यहाँ से फ्रेम किए जा सकते हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण के जो पुरस्कार दिए गए हैं उसमें किस सिटी को जो है सबसे टॉप रैंक दी गई है, और किस सिटी को स्वच्छ मतलब कि जो उनके पास में गंगा नदी है उसके क्षेत्र में दिया गया है, ठीक। चंडीगढ़ को किस में दिया गया है, मध्य प्रदेश में कौन सा सिटी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पुरस्कार दिए गए, वो सब इस एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है। इसलिए एडिटोरियल को एंड तक जरूर देखिएगा। नंबर्स गेम, नंबर्स का गेम है। गेम मीन्स कोई खेल, नंबर्स मीन्स नंबर। तो सब खेल जो है वो नंबर्स का है। पहला प्लेस किसका है, दूसरा प्लेस किसका है, अब इसे डिस्क्राइब किया गया है आगे एडिटोरियल में। फैक्टर्स अफेक्टिंग जनरल इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन मस्ट बी ओवरकम। देखिए फैक्टर्स मीन्स होता है कारक, फैक्टर्स मीन्स होता है कारक। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स जो है प्रभावित कर रहे हैं, ठीक, फैक्टर्स जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। अफेक्ट जो होती है, अफेक्ट जो है वो वर्ब होती है, ठीक। और जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो फैक्टर्स की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव अफेक्टिंग से। तो अफेक्टिंग जो हुआ यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। और एक वर्ड होता है इफेक्ट, नोट डाउन करते चलिएगा साथ साथ, EFFECT। अफेक्ट मीन्स क्या होता है, ठीक, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ए का और ई का। तो अफेक्ट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, और इफेक्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। तो फैक्टर्स जो है, जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जनरल इम्प्रूवमेंट, जो सामान्य सुधार होता है, इम्प्रूवमेंट किसी चीज़ में सुधार होना, तो जो सामान्य सुधार होता है उसमें। इन सैनिटेशन, सैनिटेशन में होता है स्वच्छता, सैनिटेशन में होता है स्वच्छता, ठीक। मस्ट बी ओवरकम, उन फैक्टर्स को जो है ओवरकम किया जाना चाहिए। मस्ट जो है, देखिए मस्ट जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब आई है, मस्ट जो है वो मॉडल वर्ब है, ठीक। और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए यहाँ पर बी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। तो जो फैक्टर्स हैं उनको अनिवार्य रूप से, मस्ट मतलब कोई चीज़ मैंडेटरी हो जाए उसी के लिए मस्ट का यूज किया जाता है, उसे अनिवार्य रूप से ओवरकम किया जाना चाहिए। मतलब उनसे जो फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं किसी मतलब कि जो जनरल इम्प्रूवमेंट होता है, जो सुधार होता है सैनिटेशन में, स्वच्छता में, उनको कारक जो कारण है या कारक हैं उनको खत्म करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए, उन्हें ओवरकम करना चाहिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होना चाहिए। ओवरकम मतलब होता है किसी चीज़ के साथ डील विद, ठीक, डील करना, किसी चीज़ को हैंडल करना। तो उन फैक्टर्स को अच्छी तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। तो फैक्टर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, ठीक। फैक्टर्स जो है वो नाउन है और ये हमारा सब्जेक्ट है।
क्योंकि अफेक्टिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। जनरल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव है। अफेक्टिंग जो है वो फैक्टर्स के लिए एडजेक्टिव है और जनरल जो है वो इम्प्रूवमेंट के लिए एडजेक्टिव है, क्योंकि इम्प्रूव जो है, ठीक, इम्प्रूव जो है IMPROVE, इम्प्रूव पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होती है, ठीक, और जब इम्प्रूव में MENT ऐड कर दिया जाता है तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इम्प्रूवमेंट नाउन बन जाता है। तो इम्प्रूवमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन जो है वो प्रीपोजिशन है। सैनिटेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक, और मस्ट जो वर्ब आई हुई है, मस्ट जो मॉडल वर्ब आई है वो फैक्टर्स के लिए। तो फैक्टर्स को जो है उन्हें ओवरकम करना चाहिए, मतलब उनके साथ अच्छे से डील करना चाहिए। मस्ट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, इसीलिए बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। फॉर द 8 ईयर रनिंग, 8 वर्षों से, इसका जो क्लाज पड़ा हुआ है देखिए यहाँ पे कामा लगा हुआ है और ये क्लाज पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज नहीं हुई, तो ये क्या है, ये क्लाज है। इसकी मीनिंग है, ठीक, 8 वर्षों से, 8 वर्षों से। अगर इस क्लास को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करें तो फार जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, इर्थ जो है वो, ठीक, एर्थ ईयर जो है वो पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। ईयर की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से, क्योंकि रन जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। जब इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव होते हैं, ठीक, तो डबल एन हो जाता है और ING ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। जो ये एक्सरसाइज है, जो ये प्रैक्टिस है, जो प्रथा है, ये 8 सालों से चल रही है, तो 8 वर्षों से। द सेंटर हैज अनाउंस, केंद्र सरकार जो है वो 8 वर्षों से ये पुरस्कार, अनाउंस द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, केंद्र सरकार जो है वो 8 वर्षों से स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स जो है उसकी घोषणा कर रही है, ठीक। द यहाँ पर आर्टिकल है, सेंटर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, ठीक, अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिक्लेयर, ठीक। तो सेंटर जो है 8 वर्षों से जो स्वच्छ सुरक्षा अवार्ड्स हैं उसकी घोषणा कर रही है, ये करती है। इट्स एनुअल एक्सरसाइज ऑफ अवार्डिंग सिटीज, कामा टाउन्स एंड स्टेट्स। इट्स एनुअल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का सिनोनिम हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मीन्स प्रथा। इट्स जो आया हुआ है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक। इट्स एनुअल एक्सरसाइज, इट्स किसके लिए आया हुआ, केंद्र सरकार के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो जो केंद्र सरकार है वो वार्षिक स्तर पर, ठीक, वार्षिक स्तर पर अवार्ड की घोषणा करती है, किसके लिए, सिटीज़ के लिए, अवार्डिंग सिटीज़, सिटीज़ को सम्मानित करती है। अवार्डिंग मीन्स होता है सम्मानित करना, ठीक, सम्मानित करना। तो जो केंद्र सरकार है वो सिटीज़ को और टाउन्स, टाउन्स मीन्स छोटे छोटे कस्बों को और राज्यों को जो है वो पुरस्कृत करती है, सम्मानित करती है। विच हैव परफॉर्म्ड इम्प्रेसिवली ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ पब्लिक सैनिटेशन, सेंटेंस जो है वो सैनिटेशन पे आकर के एंड हुआ करके है। विच, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आया हुआ है किसके लिए, टाउन्स के लिए, स्टेट्स के लिए और सिटीज़ के लिए। प्रशांत सर, अगर प्रशांत सर कह रहे हैं अगर प्रशांत दे दीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी डिमांड पर ये आज रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक। विच, विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है किसके लिए, टाउन्स के लिए, स्टेट्स के लिए और सिटीज़ के लिए, ठीक, सिटीज़ में शहरों के लिए, इन सब के लिए जो है विच रिलेटिव प्रोनाउन है। चूंकि स्टेट्स जो है वो प्लूरल है, टाउन्स जो है वो भी प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आई है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वो भी प्लूरल फॉर्म में आई है। विच हैव परफॉर्म, जो स्टेट्स हों या टाउन्स हों जिन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब परफॉर्म मीन्स प्रदर्शन किया है, परफॉर्म मतलब होता है प्रदर्शन करना, जिन्होंने प्रदर्शन किया है इम्प्रेसिवली, मतलब कि बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, उन स्टेट्स को जो है पुरस्कृत किया जाता है। ऑन वेरियस पैरामीटर्स, वेरियस मतलब कई सारे, मैनी जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा, मैनी पैरामीटर्स, कई सारे पैरामीटर्स पर जिन्होंने इम्प्रेसिवली परफॉर्म किया, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उनको जो है केंद्र सरकार पुरस्कृत करती है। ऑन वेरियस पैरामीटर्स ऑफ पब्लिक सैनिटेशन, जो पब्लिक सैनिटेशन होते हैं, ठीक, मतलब कि जैसे शहर है, क्या है, सड़क है, गली है, नाली है, इन सब की क्या है, ये पब्लिक सैनिटेशन में आता है, ठीक। तो पब्लिक सैनिटेशन जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक, कि अगर इतनी सफाई है तो इतने अंक मिलेंगे, तो इस तरीके जो पैरामीटर्स हैं, तो उसमें जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको जो है केंद्र सरकार जो है प्रत्येक वर्ष परफॉर्म, मतलब कि सम्मानित करती है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सेंटेंस, मतलब कि वीडियो क्लियर होगा। तो विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है स्टेट्स, टाउन्स और सिटीज़ के लिए। हैव जो है वो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई हुई है स्टेट्स, टाउन और उनके लिए। परफॉर्म जो है ये मेन वर्ब है, परफॉर्म होता है प्रदर्शन करना। इम्प्रेसिवली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है, ठीक। इम्प्रेसिवली में होता है शानदार तरीके से, ठीक। तो शानदार तरीके से जो परफॉर्म करते हैं सिटीज़, टाउन्स या स्टेट्स, उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो इम्प्रेसिवली में शानदार तरीके से, और इम्प्रेसिवली जो है वो एडवर्ब है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, वेरियस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, पैरामीटर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, पब्लिक सैनिटेशन जो है ये कंपाउंड नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा।
इन एन एक्सरसाइज दैट हैज़ नाउ बिकम प्रिडिक्टेबल। इन एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में या प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस में कोई चीज़ प्रथा जो है, ठीक, जो हर साल होती है उसे प्रथा कहते हैं। इन एन एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज है प्रैक्टिस में, दैट हैज़ नाउ बिकम प्रिडिक्टेबल, जो बन चुका है, ठीक, हैज़ नाउ अब बन चुका है, प्रिडिक्टेबल जिसे पहले से ही बताया जा सके, ठीक, जिसे भविष्यवाणी करना कहते हैं, ठीक, तो प्रिडिक्ट किया जा सके भविष्य में क्या होगा ऐसा पहले से प्रिडिक्टेबल है। तो दैट हैज़ नाउ बिकम प्रिडिक्टेबल मतलब कि फ्यूचर में 2024 में किस स्टेट को या किस सिटी को जो है पुरस्कार मिलेगा, ये क्या है पहले से ही प्रिडिक्टेबल हो चुका है। क्यों हो चुका है ये आगे बताया गया है। तो इन जो है प्रीपोजिशन है, एन जो है वो जो एक्सरसाइज है इसके लिए आया हुआ, एक्सरसाइज में कोई प्रथा, ठीक है, कोई प्रक्रिया प्रोसेस। दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है एक्सरसाइज के, दैट हैज नाउ बिकम, जो ये प्रथा है वो प्रिडिक्टेबल बन चुकी है, मतलब कि ऐसा पहले से ही बताया जा सकता है कि किस सिटी को सच परीक्षण में पुरस्कार मिलेगा। तो दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। नाउ जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब ऑफ टाइम है। बिकम जो है, ठीक, बिकम जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, ठीक, बिकम, बिकम की फॉर्म होती है, बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक, बिकम के बाद बिकेम होता है, ठीक, और थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है। तो कोई ये कन्फ्यूज ना हो कि हैज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है। हैज नाउ बिकम प्रिडिक्टेबल, ये जो है प्रिडिक्टेबल में होता है भविष्यवाणी करने योग्य, मतलब भविष्यवाणी की जा सके, तो ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। तो ये ऐसी प्रथा हो चुकी है कि पहले से ही बताया जा सकता है कि यही स्टेट जो है, यही सिटी जो है मतलब जो है इस वर्ष का पुरस्कार भी जीतेगी, मतलब 2024 का। द सिटी ऑफ इंदौर, कौन प्रिडिक्टेबल है, ये जो इंदौर है, मध्य प्रदेश का शहर जो इंदौर है उसी को पुरस्कार जो है मिलेगा। इन मध्य प्रदेश, जो सिटी है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। द सिटी ऑफ इंदौर इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो इंदौर सिटी है। हैज़ बीन अजल्ड इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी। हैज़ बीन अजल्ड मतलब उसे ही, देखिए ये जो है मेन वर्ब होती है। जज जो है, जज मीन्स होता है न्याय करना, और अजज मीन्स होता है निर्णय करना या निर्णय निर्णय देना, ठीक, निर्णय करना, निर्णय देना या निर्णय करना। जो मध्य प्रदेश का इंदौर सिटी है, हैज़ बीन अजल्ड इस क्लीनेस्ट सिटी, इसको जो है सबसे स्वच्छ सिटी का पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा जो है पहले से ही प्रिडिक्टेबल है, मतलब इसकी घोषणा जो है पहले से की जा सकती है। फॉर द 7th ईयर इन रो, फॉर द 7th ईयर मतलब 7वें साल, इन आरो मतलब लगातार, इन आरो मतलब होता है लगातार। फॉर द 7th ईयर मतलब 7वें साल जो है इंदौर जो सिटी है, इंदौर कहाँ का है, मध्य प्रदेश का जो है, उसको जो है सबसे स्वच्छ सिटी का पुरस्कार दिया गया है, निर्णय लिया गया है देने को। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पर जो है हमने आपको यहाँ तक बता दिया प्रिडिक्टेबल तक। प्रिडिक्टेबल जो है वो एडजेक्टिव है, द जो है वो आर्टिकल है, सिटी ऑफ इंदौर, सिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, इंदौर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। और यहाँ पर इंदौर की विशेषता बताई गई है केस इन अपोजिशन से। इंदौर कहाँ पर है, इन मध्य प्रदेश, इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है, ठीक, और इसीलिए इनका यूज किया गया है, क्योंकि इन जो है बड़े स्थानों के लिए यूज किया जाता है और एट जो है छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। हैज बीन अर्जेज, इसको जो है देखिए हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में लिया गया है, ठीक, तो इसको निर्णय लिया गया है इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, मतलब जो इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है उसको खिताब या उसका अवार्ड देने के लिए सिर्फ इंदौर को ही सेलेक्ट किया गया है, किसी दूसरे के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा सेलेक्ट किया गया है, इसीलिए सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया है। फॉर द 7th ईयर इन अ रो, लगातार 7वें साल। तो यहाँ पर अर्जेंट में होता है निर्णय देना या निर्णय करना, तो केंद्र सरकार ने 7वें साल जो है इंदौर को जो सबसे स्वच्छ शहर है उसका पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। यहाँ पर देखिए इंडियाज क्लीनेस्ट सिटी, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ, मतलब पोजीशन दिखाया गया, अधिकार दिखाया गया है, ठीक, और सिटी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, इंडियाज क्लीनेस्ट जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, फार जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो आर्टिकल है, 7th जो एडजेक्टिव है, ईयर जो है नाउन है, ठीक, वैसे तो पूरी फ्रेज होती है फॉर द 7th ईयर, ये यहाँ से फार से लेकर के और 7th ईयर तक जो पूरी फ्रेज है, फॉर द 7th ईयर लगातार 7वें साल, इन आरो लगातार। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं एक चीज़ को दो बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आए। द ओनली चेंज, केवल एक बदलाव हुआ, ठीक, द ओनली चेंज इज दैट, जो हर साल होता था उसमें सिर्फ एक बदलाव है कि दिस ईयर, ठीक, द ओनली चेंज इज दैट दिस ईयर, ठीक, और केवल एक बदलाव है इस साल की, दिस ईयर क्या बदलाव है, इट हैज़ टू शेयर ऑनर्स विद सूरत, इट जो है वो इंदौर के लिए आया हुआ है, इट जो है वो इंदौर के लिए प्रोनाउन आया हुआ है, इट हैज़ टू शेयर, इंदौर इंदौर को शेयर करना होगा, ठीक, इट हैज़ टू शेयर ऑनर्स, ऑनर्स मीन्स सम्मान को, विद सूरत, जो इस बार इंदौर है उसको जो है सूरत के साथ, सूरत कहाँ पर है, गुजरात में है, और सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सूरत जो है, ठीक, इंदौर जो है, इंदौर को जो है अपना शेयर करना होगा, शेयर मीन्स होता है, शेयर जो है यहाँ पर वर्ब है, शेयर मीन्स होता है साझा करना, शेयर का सिनोनिम हो जाएगा पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जो है इसका
सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, टू शेयर ऑनर्स, तो शेयर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है कि जो ये सम्मान जो है इसको शेयर करना होगा इंदौर को सूरत के साथ। तो इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन है। यहाँ देखते हैं द जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ओनली जो है ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों होता है। यहाँ पर जो है वो एडजेक्टिव है, चेंज जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, चेंज के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है इज है, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक, सॉरी दैट जो है यहाँ पर दैट जो आया हुआ है इंदौर के लिए मतलब उसको रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन हो जाएगा। दैट दिस ईयर जो है ये पूरी फ्रेज होती है। दैट जो है इंदौर को रिलेट मतलब कि द ओनली चेंज इज दैट कि दिस ईयर दैट वह है। ठीक, वह कौन सा है मतलब जो बदलाव है उसके लिए आया हुआ दैट। ठीक, दिस ईयर जो है पूरी फ्रेज होती है। इट जो है वो इंदौर के लिए आया हुआ, हैज जो है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि इंदौर जो है सिंगुलर है इसीलिए हैज भी हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। टू शेयर ऑनर्स, ऑनर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। विद जो है प्रीपोजिशन सूरत जो है वो भी नाउन है। तो केवल इस साल एक चेंज है, वो क्या चेंज है कि इंदौर को गुजरात का जो सूरत है उसके साथ जो है पुरस्कार को शेयर करना होगा। और सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। सेंटेंस यहाँ पर एंड हुआ है। लास्ट ईयर, पिछले साल, सूरत का केम सेकेंड, अब पिछले साल की बात की गई है इसीलिए सेंटेंस जो है वो पास्ट इन्फिनिट टेंस सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया सेंटेंस को है। लास्ट ईयर पूरी ये फ्रेज होती है, पिछले साल इसका मतलब होता है पिछले साल। सूरत केम सेकेंड, सूरत जो है वो दूसरे स्थान पर आया था। ठीक, सूरत जो है पिछले साल दूसरे स्थान पर आया था। विच इज नॉट सरप्राइजिंग, जो कि चौंकाने वाला नहीं है, मतलब पिछले साल सूरत जो है दूसरे स्थान पर आया रहा है जो कि चौंकाने वाला नहीं है। एज, क्योंकि। इट जो है सूरत के लिए आया हुआ है प्रोनाउन। इट यूजली ऑक्युपाइड द हायर हायर इक्लोन्स ऑफ द रैंकिंग लेडर इन द अर्लियर एडिशंस। अर्लियर एडिशन मतलब होता है जो पहले एडिशंस हुए हैं। एडिशन में होता है संस्करण। ठीक, संस्करण। अर्लियर में होता है पहले, और अर्लियर जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है। एडिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन होता है। जो पहले एडिशन हुए हैं उसकी जो रैंकिंग लेडर है, लेडर मीन्स जो सीढ़ी है। ठीक, रैंकिंग मीन्स उनका स्थान है, जिससे इस तरीके के लेडर है कि 2014 में इंदौर जो है वो पहले स्थान पर आया, सूरत दूसरे स्थान पर। ठीक, तो ये क्या है? रैंकिंग लेडर इसी को बोलते हैं। तो जो पहले की रैंकिंग लेडर है उसमें जो है यूजुअली मीन्स सामान्यतया जो है वो सूरत जो है ऑक्युपाई करता था। ऑक्युपाई मीन्स अपना स्थान रखता था, मतलब उस प्लेस पर अपनी धाक जमाता था। द हायर इक्लोन्स, हायर श्रेणी में, इक्लोन्स में होता है सीरीज या श्रेणी ऑफ द रैंकिंग लेटर में। ठीक, तो लास्ट ईयर पूरी फ्रेज है। सूरत जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, केम जो है वर्ब आई हुई है, कम की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है, मतलब सेंटेंस जो है यहाँ पर पास्ट इन्फिनिट टेंस में लिखा गया। सेकेंड जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, और वर्ब के बाद एडजेक्टिव आ सकता है। विच जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है सूरत के लिए। इज नॉट, नॉट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। सरप्राइजिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। सरप्राइजिंग में होता है चौंकाने वाला, ये चौंकाने वाला नहीं है। एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एज प्रीपोजिशन और एज कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है। प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। ठीक, के रूप में। और एज जब कंजंक्शन होता है तब इसका मतलब होता है क्योंकि या इसलिए। इसकी दो मीनिंग होती है, क्योंकि या इसलिए, जब ये कंजंक्शन होता है। यहाँ पर एज जो है कंजंक्शन है, क्योंकि। इट यूजली, इट जो है सूरत के लिए प्रोनाउन है। यूजली जो है वो एडवर्ब है। ऑक्युपाइड जो है मेन वर्ब है। द जो है आर्टिकल है। हायर जो है वो एडजेक्टिव है। इक्लोन्स जो है ये नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन। द आर्टिकल है। रैंकिंग लेडर जो है कंपाउंड नाउन है। इन जो है प्रीपोजिशन। अर्लियर जो है एडजेक्टिव है। एडिशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। भोपाल, इंदौर, सूरत एंड विशाखापट्टनम हैव इंट्रिंज्ड देमसेल्व्स ओवर द ईयर्स। ओवर द ईयर्स मतलब पिछले वर्षों में। ठीक, ओवर द ईयर्स मतलब वर्षों से जो है भोपाल, इंदौर और सूरत, विशाखापट्टनम ये जो है हैव इंट्रिंज्ड, इंट्रिंज में होता है टू इस्टेब्लिश, टू इस्टेब्लिश फर्मली, किसी चीज़ को मजबूती से। मतलब ये जो है भोपाल, इंदौर, सूरत और विशाखापट्टनम जो है इन्होंने मजबूती से, इंटेंस में मजबूती से अपना प्लेस जो है वो कायम रखा था। देमसेल्व्स में अपने आप को। भोपाल, इंदौर, सूरत और विशाखापट्टनम जो है इन्होंने अपना प्लेस जो है पिछले कुछ वर्षों से जो है अपना स्थान कायम रखा है। दियर इज, तो भोपाल, इंदौर, सूरत एंड विशाखापट्टनम जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएंगे। और क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई। हैव इंट्रिंज्ड, इन्होंने बनाए रखा है देमसेल्व्स, अपने आप को, ओवर द ईयर्स, वर्षों से। मतलब ये लोग हैं जो टॉप 10 में आते हैं। दियर इज, दियर जो है प्लूरल है। इंट्रेंज मेन वर्ब है। सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है। देमसेल्व्स जो है ये सब इनके लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आया हुआ है चारों सिटीज़ के लिए। ओवर द ईयर्स जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। दियर इज अ सर्टन volatility beyond the top 10 Ahmedabad, Chandigarh and Gwalior for instance are volatile cities, but the top cities are consistent. All of this is suggestive of a degree of stagnation. There is a bad, sorry, there is a certain
वोलेटिलिटी, ये वर्ड जो है आप लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा होगा, ठीक, कंप्यूटर में पढ़ा होगा। वोलेटाइल मीन्स होता है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहे, ठीक, तो इस तरीके के कहते हैं। देयर इज अ सर्टेन वोलेटिलिटी, निश्चित रूप से एक क्या है, वोलेटिलिटी है कि इनमें जो इनके रैंक हैं, स्थान जो है, कभी ये 5वें पर, कभी 7वें पर, 8वें पर, 9वें पर, बियॉन्ड द टॉप 10, ये टॉप 10 के परे हैं। अहमदाबाद, चंडीगढ़ और ग्वालियर फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, आर वोलेटाइल सिटीज़, ये सब सिटीज़ जो हैं ये वोलेटाइल सिटीज़ कहलाते हैं। वोलेटाइल में होता है कभी अहमदाबाद चौथे पहुंच जाता है, कभी तीसरे पर आ जाता है, कभी 7वें पर आ जाता है, इस तरीके से ये सब सिटीज़ वोलेटाइल सिटीज़ में आते हैं। बट लेकिन द टॉप सिटीज़, जो उच्च मतलब कि सबसे ऊपर रहने वाली सिटीज़ हैं, आर कंसिस्टेंट, वो लगातार बने हुए हैं। जो ये शहर हैं ये कभी 8वें में होंगे, कभी 5वें में होंगे, लेकिन जो टॉप सिटीज़ हैं जैसे कि इंदौर हो गया, सूरत है, ये लगातार जो है कंसिस्टेंट है, लगातार टॉप पर बने हुए हैं। ऑल ऑफ दिस इज सजेस्टिव ऑफ अ डिग्री ऑफ स्टिग्नेशन, ऑल ऑफ दिस, ये सब कुछ जो है सजेस्टिव है, सजेशन है, अ डिग्री ऑफ स्टिग्नेशन, स्टिग्नेशन मतलब एक जगह पर ठहरना, ठीक, स्टिग्नेशन में होता है एक जगह पर ठहरना। ये जो सब सजेशन है, ठीक, सजेस्टिव है डिग्री ऑफ स्टिग्नेशन के लिए। अनोदर अनोदर कुर्क, क्यू यू आर के, अनदर कुर्क ऑफ द सर्वे इज दैट, जो दूसरा, अनोदर मीन्स जो दूसरा कुर्क है, क्यू यू आई आर के, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज या अजीबो गरीब, ठीक, स्ट्रेंज या अजीबो गरीब। द अनोदर कुर्क ऑफ द सर्वे, जो सर्वे का अनोदर कुर्क है, ठीक, क्या है, वो स्ट्रेंज है, मतलब थोड़ा अजीब जिसे कहते हैं, ठीक, अजीबो गरीब है, इज है दैट की इट क्रिएट्स मल्टीपल सब कैटेगरीज, इट जो है वो केंद्र सरकार के लिए आया है। इट क्रिएट्स, ये क्रिएट करता है, जो कुर्क है सर्वे जो है वो क्रिएट करता है मल्टीपल सर्वे, सर्वे कौन करता है, केंद्र सरकार, ठीक, तो इट क्रिएट्स मल्टीपल सब कैटेगरीज, ये मल्टीपल मीन्स मैनी, मैनी का मतलब वेरियस, ये सब सिनोनिम हो जाते हैं, मल्टीपल सब कैटेगरीज बनाते हैं। सो दैट, ताकि मैनी मोर सिटीज़, ताकि और अधिक जो सिटीज़ हैं, हैव अ चांस, उनके पास अवसर हो, और अधिक सिटीज़ के पास अवसर हो, एट द टॉप स्कोरिंग, टॉप में स्कोर करने की, इन सम कैटेगरी, कुछ कैटेगरी में, अथवा द अदर या अन्य कैटेगरीज में। तो सेंटेंस जो है वो अदर पे आके समाप्त हुआ है। अनोदर कुर्क ऑफ द सर्वे, जो सर्वे है उसका क्या है, अजीबोगरीब कुर्क है, मतलब कि अजीबोगरीब निष्कर्ष निकालता है। इज है क्या है, दैट की, दैट जो है कंजंक्शन के रूप में आता है, ठीक, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है और दैट जो है कंजंक्शन भी होता है, ठीक। तो अनदर कुर्क इज द सर्वे, सर्वे का जो अनदर कुर्क है, दूसरा कुर्क है, इज है क्या है, दैट की इट क्रिएट्स, सर्वे जो है, सर्वे के लिए इट आया हुआ, इट क्रिएट्स मल्टीपल सब कैटेगरीज, सर्वे में जो है कई सारी सब कैटेगरीज बन जाती हैं, उप कैटेगरीज बन जाती हैं। तो इट जो है वो प्रोनाउन है सर्वे के लिए, क्रिएट्स जो है मेन वर्ब है, क्रिएट्स जो है सिंगुलर है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हो कि इट आया हुआ सर्वे के लिए। मल्टीपल जो है एडजेक्टिव है, सब कैटेगरी जो नाउन है। सो दैट जो है कंजंक्शन है, मैनी मोर सिटीज हैव, ठीक, सो दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, मैनी जो एडजेक्टिव है, मोर जो है वो भी एडजेक्टिव है, सिटीज जो है नाउन है, सिटीज के लिए हैव हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, ठीक, ताकि और अधिक सिटीज जो है आ चांस, एक अवसर पाए, चांस मतलब अवसर। एट टॉप स्कोरिंग, टॉप स्कोर करने में, इन सम कैटेगरी, कुछ कैटेगरीज में, कुछ क्षेत्रों में, ठीक, अथवा द अदर या अन्य कैटेगरीज में। 10, 10 जो है ये एडवर्ब होता है, 10 जो है ये एडवर्ब होता है, 10 माने इस प्रकार या इस तरह से। वाइल इट इज़ मीनिंगफुल, इस प्रकार से इसका मीनिंग है, मीनिंगफुल माने इसका मतलब है टू क्रिएट, बनाना, सब कैटेगरीज बनाना, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के आधार पर बनाना, सब कैटेगरीज करना, ठीक, सम क्लासिफिकेशन, स्ट्रेच क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी जो मतलब विश्वास है, वो कैसा विश्वास है, विश्वास को अत्यधिक बढ़ाना, ठीक, तो कौन से आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर बनाना, या विश्वास को कौन सिटी जो है या कौन सा स्टेट जो है लंबे समय तक बढ़ा सकता है, इसके आधार पर सब कैटेगरीज बनाई जाती हैं। इट इज़ मीनिंगफुल। अब यहाँ पे बताया गया है ये एक स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का है, MHOW, ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ तक मुझे याद है, ठीक। माहो इज, माहो इन मध्य प्रदेश, जो माहो है मध्य प्रदेश में, हैज़ बीन अवार्डेड, अगर कोई मध्य प्रदेश का हो तो बताया कि माहो क्या है, ये कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ तक है, ठीक। माहो इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो माहो है, हैज़ बीन अवार्डेड, उसको सम्मानित किया गया, हैज़ बीन प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, माहो को सम्मानित किया गया, माहो जो है मध्य प्रदेश में उसे सम्मानित किया गया है एज द क्लीनेस्ट कंटोनमेंट टाउन। इस माहो जो है एक टाउन है, टाउन है, ठीक, माहू जो है एक टाउन है और इसको सम्मानित किया गया है क्लीनेस्ट कंटोनमेंट टाउन, कंटोनमेंट टाउन के रूप में, सबसे स्वच्छ जो टाउन है वो मध्य प्रदेश का माहो है, उससे सम्मानित किया गया है। तो टाउन में किसको सम्मानित किया गया है, मध्य प्रदेश का माहो है, उसको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर MHOW माहो जो है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज आई हुई है, इन प्रीपोजिशन है, मध्य प्रदेश जो है नाउन है, हैज जो है हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, क्योंकि क्लीनेस्ट जो है यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो जो माहो है मध्य प्रदेश का सबसे मतलब सबसे साफ टाउन है, कंटेनमेंट टाउन जो है, ठीक, कंटेनमेंट टाउन जो है कंपाउंड नाउन हो जाएगा। वाराणसी,
वाराणसी एंड प्रयागराज। और जो वाराणसी है और प्रयागराज, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, ठीक, और वाराणसी मतलब बनारस। जो बनारस और प्रयागराज हैं, ठीक, वाराणसी एंड प्रयागराज आर प्राउड विनर्स। ये क्या हैं? ये गर्वपूर्वक मतलब विनर्स हैं, प्राउड विनर्स हैं। काहे के विनर्स हैं? ऑफ द क्लीनेस्ट गंगा टाउन, कि वाराणसी में और प्रयागराज में जो गंगा जी हैं वो सबसे अधिक स्वच्छ हैं। इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है, प्राउड विनर्स हैं क्लीनेस्ट गंगा टाउन में। एंड और चंडीगढ़ इज़ द क्लीनेस्ट बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर। जो चंडीगढ़ को पुरस्कार मिला है क्लीनेस्ट, सबसे स्वच्छ है, बेस्ट सफाई मित्र, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, बेस्ट सफाई में सुरक्षित शहर के रूप में सबसे पुरस्कार मतलब सबसे अच्छा पुरस्कार इनको मिला है क्लीनेस्ट में, सफाई में। सिटीज सेफेस्ट फॉर सैनिटेशन वर्कर, सिटीज जो हैं सेफ हैं सैनिटेशन वर्कर के लिए, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके लिए जो सबसे सेफ सिटीज़ हैं उनमें से चंडीगढ़ एक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वाराणसी एंड प्रयागराज जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आई हुई है। प्राउड जो है वो एडजेक्टिव होता है, विनर्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, द जो है वो क्लीनेस्ट के लिए आया है, क्लीनेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, गंगा टाउन जो है कंपाउंड नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है, चंडीगढ़ जो है फिर से नाउन है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, इज को मेन वर्ब भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। द जो है वो क्लीनेस्ट के लिए है, बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर, ठीक, ये अवार्ड है। तो पूछा जा सकता है बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो वहाँ पर वाराणसी, प्रयागराज, चंडीगढ़, मैसूर ये सब होंगे नाम, ठीक। तो किसको है? चंडीगढ़ को है। सिटीज सेफेस्ट फॉर सैनिटेशन वर्कर्स, जो सैनिटेशन वर्कर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके लिए जो सबसे सेफ शहर है वो चंडीगढ़ है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। Other than obvious criticism of parochialism, why, for instance, cannot there be cleanest Kaveri or Narmada टाउन? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक। अदर देन इसके जाए ऑब्वियस क्रिटिसिज्म, जो आलोचना होती है, पैरोक्लाइज्म, ठीक, पैरोकाइलाइज्म मतलब दृष्टिकोण की, वाई मैंने क्यों, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए, कैन नॉट बी नहीं हो सकता है, क्लीनेस्ट सर्वे, क्लीनेस्ट कावेरी की सबसे स्वच्छ जो है कावेरी का पुरस्कार दिया गया है, एंड नर्मदा टाउन, जो नर्मदा टाउन हो उनके लिए, मतलब जहाँ पर कावेरी और नर्मदा हैं उनके जो सिटीज़ हैं पास के उनको कोई पुरस्कार नहीं दिया गया, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? इट इंड्स अप फोकसिंग टू मच अटेंशन टू द टॉप, इट इंड्स ये समाप्त होगा फोकस करने पर, टू मच अटेंशन बहुत अधिक ध्यान देने पर, ऑन द टॉप मतलब शीर्ष पर पहुँचने के लिए, ऑन द टॉप मतलब शीर्ष पर। द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, जो ऐसे सिद्धांत, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, ठीक, जो अंडरलाइंग सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ऑफ सेवरल रैंकिंग स्कीम्स, बहुत सारी जो रैंकिंग स्कीम्स हैं उनका पुट इन प्लेस लागू करने के लिए बाय द सेंटर केंद्र सरकार के लिए, इज है टू मोटिवेट सेक्शंस, ये जो सेक्शंस हैं उनको मोटिवेट करना है। जो बेसिक प्रिंसिपल है, अंडरलाइन मतलब बेसिक, जो बेसिक प्रिंसिपल है इन स्कीम्स को लाने की, ठीक, बहुत सी स्कीम्स हैं, उनका जो बेसिक प्रिंसिपल है, मूल सिद्धांत जो है वो सिर्फ क्या है, इन सिटीज़ को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने की, या इन टाउन को स्वच्छता के प्रति प्रेरित करने की, ठीक, इसलिए जो है ये केंद्र सरकार का मूल सिद्धांत है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। सिटीज़, विलेजेस एंड स्कूल्स टू पुल देमसेल्फ अप ऑन दियर ओन मेटल, ओन मेटल मतलब अपनी पावर पर, अपनी शक्ति के आधार पर जो है इन गाँवों को, विलेजेस मीन्स गाँव को, स्कूल्स को, सिटीज़ को, कस्बों को, सबको क्या है, मोटिवेट करने का काम कर रही है। सारी बहुत सारी जो स्कीम्स हैं केंद्र सरकार की स्वच्छता के लेकर के, वो सब इन स्कूल्स को, ठीक, कस्बों को, शहरों को, स्टेट्स को क्या है, मोटिवेट करती हैं कि आप लोग जो है अच्छा, अगर साफ सफाई अच्छी रखेंगे तो आपको पुरस्कार मिलेगा। अपने आप को टॉप पर लाने के लिए कोशिश करते हैं, जब कंपटीशन होगा तभी ऐसा। द यहाँ पर आर्टिकल है, अंडरलाइंग मीन्स होता है निहित होना, ठीक, प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत, जो अंतर्निहित सिद्धांत है वो, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, सेवरल जो है एडजेक्टिव है, रैंकिंग स्कीम जो है कंपाउंड नाउन है, ठीक, और प्रिंसिपल के लिए पुट इन प्लेस जो है, पुट इन प्लेस में होता है, पुट इन प्लेस जो है लागू करना है, ठीक है, पूरी फ्रेज होती है। और स्कीम्स की विशेषता बताई गई पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव थे। स्कीम्स जो है पुट इन प्लेस जो लागू की गई हैं बाई द सेंटर केंद्र सरकार के द्वारा। इज जो है यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए इज आया हुआ है, ठीक, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वाला है, टू मोटिवेट स्कीम्स, सॉरी टू मोटिवेट सेक्शंस को मोटिवेट करने के लिए, शहरों को, गाँव को और स्कूल्स को, टू पुल देम सेल्स ऑन देयर ओन मेटल की अपनी शक्ति के आधार पर जो तालिका है उसमें ऊपर आइए। पुल अप मीन्स होता है ऊपर की ओर खींचना। वाइल में जबकि, दिस वर्क्स वेल फॉर स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट, वाइल में जबकि जो ये वर्क्स हैं ये स्पोर्टिंग कॉन्टेस्ट कराते हैं, जैसे कि खेल होते हैं उसी तरीके के। पब्लिक सैनिटेशन इज नॉट समथिंग, पब्लिक सैनिटेशन जो है कुछ भी नहीं है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ अ टाउन और सिटी एक्टिवली क्रॉसिंग, जो शहर हैं, ठीक, टाउन कस्बे हैं और जो सिटीज़ हैं वो एक्टिवली चूज़ करते हैं। टू बी लेजी आर इंडस्ट्रियस, या तो वो लेजी मतलब कि बहुत ही कम स्वच्छता ध्यान देते हैं तो लेजी हो गए, इंडस्ट्री जो बहुत अधिक ध्यान देते हैं इन इम्प्रूविंग देमसेल्स, अपने आप को इम्प्रूव करने में। तो ये क्या है, ये भी एक खेल की तरह ही है, स्पोर्ट्स की तरह है। इट इज़ हैवली इन्फ्लुएंस्ड बाई दियर हिस्ट्री, ये जो है बहुत अधिक, हैवली में अत्यधिक जो है इन्फ्लुएंस होते हैं, तो प्रभावित होते हैं हिस्ट्री से, अपने इतिहास से, इकोनॉमिक कंडीशन से, प्रॉक्सिमिटी से, ठीक, प्रॉक्सिमिटी टू पावर और पावर से, ये सब जो है इनसे प्रभावित होते हैं।
वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है। दैट अ फ्यू सिटीज़ आर परपेचुअली एट द टॉप, ठीक, दैट अ फ्यू सिटीज़, कुछ शहर जो है लगातार, परपेचुअली मीन्स होता है, परपेचुअली मीन्स होता है लगातार, ठीक, कंसिस्टेंट, एट द टॉप कुछ मतलब कि शीर्ष पर है, मीन्स मतलब है दैट की डियर इज लेस अटेंशन, बहुत कम अटेंशन जो है, अटेंशन मीन्स ध्यान जो है पेड टू द फैक्टर, फैक्टर को दिया जाता है। दैट हिंडर जो बाधित करें अ जनरल इंप्रूवमेंट इन सैनिटेशन, जो बाधित करें, ऐसे जो फैक्टर्स हैं उनको बहुत कम ध्यान दिया जाता है जो बाधित करें स्वच्छता को, ठीक, जनरल इंप्रूवमेंट ऑन वन वे टू मेक फ्यूचर एडिशन, वन वे, ठीक, एक रास्ता है टू मेक फ्यूचर एडिशंस की जो भविष्य में एडिशंस होंगे ऑफ द सर्वे वर्क, ऐसा यूजफुल बैरोमीटर ऑफ प्रोग्रेस इज है टू एक्नॉलेज करना दैट की कंसिस्टेंट टॉपर्स हैव ऑलरेडी पुट इन प्लेस अ वेल ऑयल्ड सिस्टम, जो कंसिस्टेंट लगातार स्वच्छ मतलब कि पुरस्कार पा रहे हैं वो क्या हैं, एक वेल ऑयल्ड सिस्टम में आ चुके हैं, मतलब वहाँ पर सारा सिस्टम जो है सुधर चुका है, उनको हटा दीजिए। एंड हैविंग डन सो, ऐसा करने के लिए रिटायर देम, उन शहरों को हटा दीजिए जो लगातार मतलब कि टॉप कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिस्टम जो है सब सुधर चुका है। फ्रॉम फ्यूचर रैंकिंग, भविष्य की रैंकिंग्स के लिए क्या है, जो टॉप के सिटीज़ हैं उनको हटा दीजिए। फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के लिए, दिस विल थ्रो फोकस एंड हाईलाइट चैलेंजेस, ये जो है फोकस को बढ़ाएगा और हाईलाइट करेगा चुनौतियों को। दैट इस टाइम जो रोकती हैं अदर सिटीज़, अन्य सिटीज़ को, फॉर सिविक सेंटिस, अब जब जानना ही हम जानते ही हैं कि हमें पुरस्कार नहीं मिलना है तो हम क्यों इतना ध्यान दें, क्या है, जो अब पहले से टॉप पर आ रहे हैं उनको जब हटा देंगे तब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आ जाएगी कि हाँ हम भी टॉप कर सकते हैं। जो पहले से लगातार रहे हैं तो उनको हटा दीजिए, फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा अपने आप। फॉर सिविक सैनिटेशन टू रिमेन, जो सिविक सैनिटेशन है वो बना रहेगा अ सस्टेनेबल मूवमेंट, एक ऐसा मूवमेंट बना रहेगा जो लगातार होता रहे। इट इज़ हाई टाइम, यह महत्वपूर्ण समय है, दैट की द गवर्नमेंट इंटरवीन्स, गवर्नमेंट जो है इसमें दखलंदाजी दे, एंड प्रिवेंट्स और रोके, फ्रॉम बीइंग अ नंबर गेम, कि एक नंबर गेम हो, ठीक, इसको जो है गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे, ठीक, और इसमें हस्तक्षेप करे, उसको रोके, किस तरीके से रोके, जो लगातार टॉप कर रहे सिटीज़ हैं उनको कुछ साल के लिए लिस्ट से हटा दे, जिससे कि जो पीछे के स्टेट्स हैं वो लोग आपस में कंपटीशन करें, क्योंकि जहाँ पर लगातार सफाई में टॉप कर रहे हैं वहाँ पर जो सिस्टम है वो ऑलरेडी सब कुछ सही हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, ठीक, और प्रोत्साहन दे दीजिए। आप जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, क्यों, क्योंकि आपकी ही रिक्वेस्ट पर या आपकी डिमांड पर जो है मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है। लास्ट में कुछ जल्दबाजी की है क्योंकि वीडियो वरना काफ़ी लॉन्ग हो जाता है।